आइए आज हम तख्ती नंबर 2 मुरक्कबात के बारे में पढ़ते हैं। मुरक्कबात किसे कहते हैं? मुरक्कबात मुरक्कब की जमा है। मुरक्कबात मुरक्कब की जमा है। मुरक्कब किसे कहते हैं? मुरक्कब दो या दो से जायद हर्फ को मुरक्कब कहते हैं। जैसे तख्ती नंबर 1 हमने पढ़ा था मुफरदात। तख्ती नंबर 1 हमने क्या पढ़ा था? मुफरदात। मुफरदात तो मुफरदात क्या था? मुफरद की जमा। मुफरद किसे कहते हैं? किसी एक हर्फ को मुफरद कहते हैं। जैसे अलिफ मुफरद कहलाता है, लाम मुफरद कहलाता है। जब हम अलिफ और लाम को एक कर देंगे तो ये मुफरदात कहलाते हैं। वैसे ही मुरक्कबात मुरक्कब की जमा है, यानी ये अलिफ और लाम को जब हम एक कर दिए तो ये दो हरफी लेटर्स मिलकर एक लफ्ज बन गया। एक लफ्ज बन गया यानी लाम अलिफ जीम अलिफ, चाहे वो दो हरफी हो चाहे वो तीन हरफी हो। जैसे नून बा नून, ये तीन हरफी मिलकर एक लफ्ज बन गया। यानी जब दो हरूफ एक जगह हो जाए, दो या दो से जायद हरूफ एक जगह हो जाए तो वो मुरक्कब कहलाता है। तो ये सारी लाम अलिफ मुरक्कब, जीम अलिफ मुरक्कब, मीम अलिफ मुरक्कब, ये सारे मुरक्कब मिलाकर ये मुरक्कबात हुआ, यानी पूरी फैमिली का नाम हो गया मुरक्कबात। कोई एक लफ्ज वो कहलाता है मुरक्कब। दो या दो से जायद हर्फ जब एक जगह हो जाते हैं तो वो मुरक्कब कहलाता है। अगर एक सिंगल हर्फ हो तो वो सिंगल हर्फ मुफरद कहलाता है। लाम सिंगल मुफरद कहलाता है। लाम अलिफ एक जगह हो गया तो ये मुरक्कब कहलाता है। ठीक है, आइए इसके बारे में क्या बता रहे हैं। मुरक्कब दो या दो से ज्यादा हुरूफ मिलकर मुरक्कब यानी कंपाउंड मिले हुए हुरूफ बनाते हैं। मुरक्कब किसे कहते हैं? दो या दो से जायद हुरूफ, यानी ये सीन अलग था, रॉ अलग था, ये दोनों मिलकर एक हो गए तो ये हो गया मुरक्कब। ठीक है, हर मुरक्कब हर्फ को अलग अलग मुफरदात की तरह ही अदा करें, यानी हर मुरक्कब हर्फ को अलग अलग मुफरद की तरह अदा करें। जैसे यहाँ पर अलिफ लाम, हम इन दोनों को अलग अलग, अलिफ मुफरद अलग अदा कर रहे थे, लाम को अलग अदा कर रहे थे, तो यहाँ पे ये दोनों मिलकर एक मुरक्कब बन गया। लेकिन इनको अदा भी हम अलग अलग ही करेंगे, ऐसे ही पढ़ेंगे लाम अलिफ जीम अलिफ। इस तरह से हर मुफरद हर्फ को हम इस तख्ती में अलग अलग ही अदा करेंगे। जब दो या उससे ज्यादा हर्फ लिखने में मिल जाते हैं, यानी जैसे सीन और लाम है, ये दोनों लिखने में एक जगह हो गए, आइन और जा है, ये दोनों लिखने में एक जगह हो गए, तो यानी जब ये दोनों मिल जाते हैं तो उनका शक्ल थोड़ा बदल जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए जीम अलिफ को देख लीजिए, ये जीम इस तरह से लिखा जाता है और अलिफ जब इनको हम मुफरद कर अलग अलग करके लिखते हैं तो इस तरह से होता है। लेकिन जब हम इनको मिलाकर लिख रहे हैं तो किस तरह से लिखा गया, इनकी शक्ल एकदम से बदल गई है। इनकी शक्ल जीम ऐसे जाकर खाली जीम की क्या रह गई है, मुंडी रह गई है, उसका सर रह गया है। तो इस तरह से इसकी शक्ल बदल जाती है मिलाकर लिखने में। जब मिलाए जाते हैं तो उनका शक्ल थोड़ा बदल जाता है। आम तौर पर सिर्फ हर्फ का सर लिखा जाता है और जिस्म को छोड़ दिया जाता है। जैसे सीन है, ये सीन का सर है और ये उसका जिस्म है। तो जब सीन को रॉ से मिलाया गया है तो सीन का ये बॉडी पार्ट छोड़ दिया गया, सिर्फ उसके हेड को ले लिया, सीन के सर को लेकर रॉ से मिला दिया गया। इसी तरह से मीम है, मीम के जो है ना सिर्फ सर को ले लेंगे हम, सिर्फ मीम के सर को लेकर उसको दाल में मिला दिए, तो बॉडी को छोड़कर सिर्फ हेड को। आमतौर पर ऐसा होता है, लेकिन कहीं कहीं बॉडी भी पूरी लिखी जाती है। तो अक्सर मिलाकर लिखने की सूरत में सर को लिया जाता है और उसके बॉडी को छोड़ दिया जाता है। ठीक है, ये था हमारा तख्ती नंबर 2 मुरक्कबात। तख्ती नंबर 1 मुफरदात यानी अलग अलग हर्फ, मुरक्कबात यानी ये दोनों हर्फ मिलकर एक लफ्ज बन गया, जैसे जीम दाल, इसको कहते हैं मुरक्कबात। इस तख्ती में हम इसको अलग अलग पढ़ेंगे। एक बार हम तख्ती नंबर 2 मुरक्कबात को पढ़ते हैं मुफरद की तरह अलग अलग करके। अलिफ लाम अलिफ जीम अलिफ। हम पिछले सबक में तख्ती नंबर 1 में हम देख चुके हैं मुफरदात में कि लाम को खोलकर पढ़ेंगे तो किस तरह से लाम अलिफ मीम, ये तीन हरफी में को हम थोड़ा मत खींच कर पढ़ेंगे और ये लाम की आवाज मीम पर जाके एंड होती है। लाम अलिफ जीम अलिफ मीम अलिफ बा अलिफ अलिफ। अलिफ हमारे जौफ से यानी हमारे मुंह के खाली हिस्से से अदा होता है। लाम जीम
लम बा। ये याद है ना आप लोगों को, लाम जीम बा कहाँ से अदा हो रहा था? जीम हमारे जबान के दरमियानी हर्फ से, बा हमारे होठों से, लाम हमारे टिप ऑफ टंग से अदा हो रही थी। लाम अलिफ बा लाम बा। कफ, काफ के 3 शक्ल हैं। काफ को इस तरह से भी लिखा जा सकता है, काफ इस तरह से जब मिलाकर लिखा जाता है काफ तो इतना सिर्फ काफ का हेड लेते हैं, या फिर जब देखिए यहाँ पर इस तरह से दरमियान में आ रहा है तो इस तरह से काफ लिखा जाता है, और ये आखिर में इस तरह से आता है। ये शुरू में सिर्फ उसका सर ले रहे हैं हम लोग, ये दरमियान में है और ये आखिर में है। कफ बा, कफ ता, कफ अलिफ, कफ अलिफ, बा कफ ता, बा कफ ता, ता कफ सा, बा ता सा नून या, बा अलिफ, ता अलिफ, सा अलिफ, नून अलिफ, अलिफ, या अलिफ, बा सीन, या सीन, नून सीन, तसीन, तसीन, तजीम, तह, तह। अब यहाँ पर देखिए इस सबक में ये बा को मिला दिया गया है अलिफ से, यानी ये बा मुफरद इस तरह से लिखा जाता है जब मिलाकर लिखने जाने की सूरत में बा का सिर्फ आधा हिस्सा लिया गया, बा का सिर्फ आधा हिस्सा, ता का भी आधा, सा का आधा, नून का आधा, या का आधा। यानी ये ऐसे हरूफ है, ये 1 2 3 4 5 ऐसे हरूफ है जिनका आधा आधा हिस्सा लिया जाता है और आधा हिस्सा छोड़ दिया जाता है। यानी मुकम्मल बा इस तरह से यहाँ से उसका शुरू होकर यहाँ पर एंड हो रही थी इसका ये, तो इसको यहाँ से तो शुरू कर रहे हैं हम लोग, लेकिन यहाँ तक ही ले रहे हैं, ये हिस्सा इसका छोड़ देते हैं हम। तो यहाँ से बा, इसके अंदर दूसरा हर्फ मिलाते हैं, तो बा ता सा नून या इस तरह की शक्ल से लिखा जाएगा। ये इसको अलिफ से मिलाएंगे तो इस तरह से इतना लिखा जा रहा है। अब अगर हम इनमें कोई और हुरूफ मिलाकर लिखते हैं तो बिल्कुल इस तरह से और भी कम हिस्सा उसका लिया जाएगा। जितना यहाँ पर तो ज्यादा रेड पार्ट दिखाई दे रहा, इतना हिस्सा ले रहे थे हम लोग, इसका 1/3 हिस्सा ले रहे थे, लेकिन इसमें हम लोग 1/3 भी नहीं लेंगे इसका। देखिए सिर्फ बहुत कम हिस्सा कर दिया इसका, इतना था अलिफ में, तो अब हम इसको और थोड़ा कम कर देंगे जब कोई और हुरूफ इसके अंदर मिला कर लिखा जाता है। इसी तरह नून के साथ हा या जीम कोई और हुरूफ होते हैं तो फिर किस तरह से लिखा जाता है, देखिए नून, खो, या, ह, बा, जीम, ब मीम, ब मीम। ये दो भी हमारे होठों से अदा होने वाले हरूफ है। बा हमारे होठों के गीले वाले हिस्से से अदा होता है और मीम होठों के हमारे सूखे वाले हिस्से से अदा होता है। जीम जबान के दरमियानी हिस्से से, या भी जबान के दरमियानी हिस्से से, नून हमारी जबान की नोक से अदा होता है। मीम, सा में हमको हल्की सी टंग हमारी ऊपर के दांतों के किनारे को टच करते हुए बाहर निकालना है, तब हर सा नरमी के साथ अदा होता है। और सिफात को हम आगे अस्बाक से देखेंगे क्योंकि यहाँ पर अभी सिफात जारी नहीं हो रहे हैं। सा मीम, ब या। अब यहाँ पर दो या है, तो जब हम या को मिलाकर लिखने की सूरत में, हम ये वाली या इतना लेते हैं, फिर इसके बाद जब ये आखिर में आती है ये या, तो आखिर में लिखी गई तो इस तरह से पूरी या लिखी जाती है। ठीक है, या, नून या, त या, नून बलाम, तनूलाम, बयलाम, यतलाम, सलाम। नरमी से जबान की किनारा, जबान की जो सिरा ऊपर जाता हूँ टच करके हल्के से जबान बाहर निकालिए। नून, ब दोनों होंठ मिलकर दोनों होठों का गीला वाला हिस्सा टच होकर ब अदा होगा। नून, ब नून, नू। नाक में भी आवाज हमारी जा रही है, नून के लिए नाक में भी हमारा वाइब्रेशन होता है। तयनून,
ينون يتنون ثنون نون ينون. نیکسٹ ہے جیم ہے خو. جیم زبان کے درمیانی اور تالو کے درمیانی سے ادا ہوتا ہے. جیم کا مخرج اس کی پلیس کا ہے. ہمارے حلق کے درمیانی حصے سے، خو ہمارے حلق کے اوپری حصے سے ادا ہوتا ہے. اب جب ان کو ملا کر لکھنے کی صورت میں صرف ان کا ہیڈ لے رہے، ہم صرف ان کا سر لے رہے. ث خو ب جیم ت ت ح ت ی جیم ب ی جیم ب صاد صاد. اوکے، یہاں پہ لاسٹ قلقلہ کا دال ہے. صاد ح ب نون جیم ت. یہ دیکھیے راؤنڈ تا، گولتا ہے، یہ گولتا تو یہ گولتا ہے اور یہ ہا ہے، یہ ہا. ٹھیک ہے، یہ بھی ہا ہے، دو چشمے والی ہا جو ہم کہتے ہیں. بتا بتا یہ یہ ہمارے حلق کے نچلے حصے سے ادا ہونا. اب جب ملا کے پڑھنے کی صورت میں آخر میں یہ جو ہا ہے اس طرح کی شیپ میں بھی آتی ہے. تہ تہ یہ ب یہ ب بہ بہ الف بہ الف. تو ہا کی اتنی شکلیں ہیں. دال ذال را ز. دال ذال ہمارے زبان کے ٹپ سے ادا ہوتے ہیں، یہ دونوں کناروں سے ٹچ ہو کر. ذال ہمارے زبان کے دانتوں کے اوپر کنارے کو ٹچ ہو کر زبان کا سیرا ہلکا سا باہر نکلتا. را ہمارے زبان کی نوک اوپر دانتوں کے جڑوں کو اندر مسوڑوں کی طرف ٹچ ہو کر، پھر ز ہمارے دونوں دانتوں کے کناروں کو ٹچ ہو کر ادا ہوتا ہے. جیم دال خو ذال جیم رو خو ز ی رو ت ز میم دال کف ذال ف رو میم ز ز. صفیر یا حرف ہے، سی ٹی سی اس طرح سے. سین بھی صفیریہ ہے، زبان کی نو. شین شجریہ ہے، زبان کے درمیانی. صاد صفیریہ ہے. ضاد حرف حافیہ، زبان کے بازو کے کنارے. تو اور ضاد دونوں بھی ہمارے طرفیہ ہے، زبان کی نوک سے ادا ہوتے ہیں. سین شین صاد ضاد طا ظا. سین لام شین لام صاد صاد با طا با ضاد ضاد ضاد. صرف اس کا ہیڈ لیے ہم. ضاد الف سین را شین قاف ضاد یا ظا الف عین غین حمزہ. عین حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہوتا ہے، غین حلق کے اوپری حصے سے ادا ہوتا ہے، اور حمزہ حلق کے سب سے نچلے حصے سے ادا ہوتا ہے. اور حمزہ عین یہاں پر دیکھیے کن شکلوں میں آ رہے ہیں. عین غین ان کا صرف ہم ہیڈ لے رہے ہیں. ٹھیک ہے، عین ز عین ز صاد صاد عین. یہاں پر عین ز یہ صاد موٹا پڑے جانے والا حرف مستعلیہ والا حرف ہے. ضاد غین ضاد غین یہ دونوں بھی موٹے پڑھے جانے والے حروف ہیں. با عین دال با عین دال تا غین دال تا غین دال. تا باریک دال باریک غین موٹا پڑھے جانے والا حرف مستعلیہ ہے. حمزہ حمزہ تین شکل میں آتا ہے. کبھی الف کے اوپر حمزہ آتا ہے، کبھی واو کے اوپر واو کی شکل میں آتا ہے، کبھی یا کی شکل میں حمزہ آتا ہے. تو حمزہ کی یہ تین شکلیں ہیں. ٹھیک ہے.
حمزہ وہ حمزہ الف واو یا تینوں کی شکل میں آتا ہے. فا قاف واو میم. ف ہمارے زبان کی ہمارے ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے. ہمارے اوپر کے 2 دانت نیچے کی ہونٹ کی تری کو ٹچ ہو کر فا ادا ہوتا ہے. قاف ڈیپسٹ پارٹ آف اوور ٹنگ ہمارے زبان کے سب سے پچھلے حصے سے ادا ہوتا ہے. واو راؤنڈنگ آف لپس سے ادا ہوتا ہے. اور میم ہمارے ہونٹوں کے سوکھے والے حصے سے ادا ہوتا ہے. اوف واو اوف واو ف واو ف واو ف قاف لام ف قاف لام قاف لام قاف لام یا فا کاف میم کاف میم لام میم لام لام پہلے میم پہ اینڈ ہو رہا پھر اس کے بعد میم سٹارٹ ہو رہا. لام میم تا میم تا میم تا. ٹھیک ہے.